अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। मनन, स्यादवाद मनन का मतलब होता है एक मनन शब्द हम व्यवहार में कहाँ करते हैं? हाँ, वो विचारों वाली ये बात है ना कि ऐसे विचार ना हो कुछ पर, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है। मनन मतलब कुछ नहीं, व्यवहार में हम जो मनन शब्द का प्रयोग करते हैं वो कहाँ करते हैं? जैसे आप सेंटेंस बोलो कि मैं मनन कर रहा हूँ इस प्रकार का, वो सेंटेंस बोलो। कोई भी प्रकार का मनन कर रहे तो सेंटेंस बोलो, तो शब्द प्रयोग तो होगा। हाँ, मतलब कुछ विचार कर रहा हूँ ऐसा। हाँ, तो मनन का चिंतवन शब्द और मनन शब्द, मनन शब्द का मतलब होता है कि एक ही शब्द को बार बार रिपीट करने से उसमें से ज्ञान प्रकट होना, यानी उनकी जो समझ है वो समझ डीप और शार्प होना, इसको कहते हैं मनन। समझ में आया? हाँ। जैसे मैं बोलता हूं मैं शुद्धात्मा, आपको ज्ञान मिला, अभी आपको दृष्टि मिलेगी कि मैं शुद्धात्मा हूं। अभी आप बोलते तो अभी तो आपने ज्ञान लिया, मगर 3 महीने के बाद मालूम होगा कि शुद्धात्मा का मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन वचन काया नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं। ये धीरे धीरे समझ में आता है। एक ही चीज, शब्द तो एक ही है। हाँ। फिर आगे जाएगा तो बोला ये कर्मों के भुगतान, ये मेरा स्वभाव नहीं है। फिर आगे जाएगा ये राग द्वेष करना, वो भी मेरा स्वभाव नहीं है। तो धीरे धीरे एक ही बात का मनन करते हैं तो धीरे धीरे उसमें डीपनेस और शार्पनेस आती है। तो हम एग्जैक्टली धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, इसको समझने के लिए, इसको अनुभव करने के लिए। तो वाणी में वो क्या आएगा तो फिर कि स्वाद्वय वाणी, मतलब वाणी में प्रयोग करने, वो विज्ञान वाणी में नहीं करना चाहिए, वो तो अंदर करना चाहिए ना। स्वादवाद वाणी का मतलब होता है आज भाव करोगे तो ऐसी वाणी आपकी रिजल्ट के रूप में आएगी। हाँ, वो मतलब किसी को दुख न देने वाली वो वाणी की बात करें ना, प्राकृतिक। हाँ, स्यादवाद वाणी का मतलब होता है सत्य, हित, मित, प्रिय। वो शॉर्ट में भी आ गया ना, मन वचन का ऐसे किसी को दुख ना हो, वो शॉर्ट में भी आ गया ना, आपने बताया था वो। नहीं, दुख ना हो वो तो अलग बात है, मगर हितकारी नहीं है तो क्या करने का। हाँ, लेकिन मतलब वो वाणी वो दादा ने जो बताया वो इसमें दुख नहीं होगा, मगर असत्य है तो क्या करने का। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे? उसीलिए कहा ना कि इसीलिए मैंने क्या कहा कि इसमें सत्य, हित, मित, प्रिय और शॉर्ट, ये 5 चीज आपकी भाषा में होगी तो इसको स्यादवाद कहेंगे। समझ में आया? हाँ। और स्यादवाद तो शब्द है, अगर स्यादवाद शब्द नहीं बोलना है और उसका मीनिंग सिर्फ एक ही एक शॉर्ट में बोलना है तो स्यादवाद की जरूरत क्या थी? तो स्वामी जी हमने तो ऐसे ही बोल दिया है, उसका मतलब तो मालूम नहीं था, तो फिर कॉज के रूप में क्या आएगा? वही तो मैं कहता हूँ कि बहुत सारी बातें हमने सुनी है, पढ़ी है, मगर हमने जिस प्रकार से उनको समझना चाहिए वो हमने समझा नहीं है, और इसीलिए हमारा उपयोग भी वही रहेगा।
और इसीलिए मैंने आज ज्ञान दर्शन को समझाने की कोशिश किया। ना वो स्वामी जी अलग बात है कि क्या उपयोग होना चाहिए, वो तो बात है, लेकिन जो अभी कोज के रूप में इस तरह का मन और इस तरह की वाणी और इस तरह का वर्तन, इस कैरेक्टर किस तरह का होना चाहिए जो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक हो, इसमें जो दादा ने जो बताया जो चरण विधि में के स्वाध्याय वाणी, स्वाध्याय मनन करवानी और स्वाध्याय वर्तन करने की मुझे शक्ति दी, उसका मतलब के रूप में हमने नहीं किया है, सिर्फ वो उन्होंने बताया और दादा ने बोला, हमने फॉलो कर लिया, मतलब वो तो उसके दादा के वो तो दादा के चैंटिंग करते हैं ना। चैंटिंग का मतलब होता है रिपीटेशन, तो उसमें फिर कोई दादा बुद्धि की जरूरत नहीं होती है। चैंटिंग समझते हैं ना, कॉपी जैसे कीर्तन भक्ति करते हैं तो दादा भगवान का असीम जय जयकार हो, अभी उसमें बुद्धि की जरूरत नहीं है, बोलते रहना है। मतलब कोई भी चीज करे वो उसके इंटेंशन के साथ, उसका मतलब के साथ ही वो उपयोग हो, तभी वो रिजल्ट के रूप में आती है ना। हाँ, तभी आपको बेनिफिट होगा, नहीं तो बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, तो अगर ऐसी दृष्टि में रखे कि दादा ने जिस तरह का इंटर आशय था उसी तरह का ये हम बोल रहे वो हमारे अंदर रहे, तो क्या वो रिजल्ट इस तरह का दे पाएगी हमारा भाव, के नहीं दे पाएगा? हमारे को तो अभी डिटेल में मन के रूप में, वाणी के रूप में या क्रिया के रूप में अलग अलग भाव करने की आवश्यकता ये आध्यात्म विज्ञान में नहीं है, और इसीलिए सिंपल बना दिया है, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, जैसा भी हो। तो फिर इसमें मन की विचार और वाणी वाणी और वर्तन वो किस तरह के होंगे, इसके बारे में तो कैसे फिर? हमारी भावना मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग चाहिए। इसमें मन वचन काया भी आ गया, और मन वचन काया से जुड़े हुए सभी संयोग भी आ गए। हाँ, तो फिर मतलब सेट हो गया, समझ गया। डिटेल में जाओगे, देखो हम्म शास्त्र किसे कहते हैं, किताब किसे कहते हैं, छोटे आम जनता को, सामान्य व्यक्तियों को समझाने के लिए, क्योंकि वो फुल फॉर्म में विज्ञान समझ नहीं पाते हैं। और दादा भगवान ने खुद ने भी कहा है कि मेरे लास्ट ईयर ऑफ दादा भगवान 1986 में, कि मेरे या बाल की डोज जितना भी साइंस बाहर नहीं निकला। क्यों नहीं जी निकला? लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं था, तो इसलिए वो इसीलिए तो नहीं निकला। तो मगर मगर ज्ञानी पुरुष की फर्ज होती है कि जो लोग समझ पाते हैं उनकी भाषा में उनको समझाने की कोशिश करें, कम से कम जहां है वहां से ऊपर तो आए। हाँ, समझ गया। अगर 4th स्टैंडर्ड का है तो 5th स्टैंडर्ड में आए, अगर 5th स्टैंडर्ड का है तो 6th स्टैंडर्ड में आए। इसीलिए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने एक मार्ग की स्थापना किया। किसकी किया? मार्ग की एक स्थापना की। हाँ, तो मार्ग के अंदर तो बाल मंदिर से लेकर पीएचडी तक के स्टूडेंट रहेंगे, और इसमें से जो स्टूडेंट को जो चीज अच्छी लगेगी वो फॉलो करेंगे। समझ गया। हमारे यहाँ मार्ग नहीं है, हमारे यहाँ आध्यात्म विज्ञान में जो लोग क्वालिफाइड है, जो लोग विज्ञान को समझ सकते हैं, समझने की जिज्ञासा है, समझने का इंटरेस्ट है, और बहुत सारी जगह पे मार खा खा के ट्रेन होके आए हैं, उनके लिए विज्ञान है। बाकी दुनिया में जितने भी धर्म के मार्ग हैं वो सब सही है, और इसके लिए पाप पुण्य का मार्ग तो रहेगा, मगर ये विज्ञान के अंदर पाप पुण्य का मार्ग नहीं है, यहाँ अज्ञान को मिटाने का मार्ग है। और इसीलिए प्रकृति और अवस्था संबंधी कोई भी डिटेलिंग भावना आध्यात्म विज्ञान में नहीं आएगी। समझ गया स्वामी जी। मैं एक ये पूछना चाहता हूँ कि मोहनीय कर्म है वो हमें बार बार गिराता है, और इस विज्ञान के हम इतने सत्संग सुन चुके हैं और उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी इंसान के लिए हमारा कर्म का उदय अभी राग का निकला है और इतना जबरदस्त जो कोज हमने पिछले अगले भाव में डाला होगा जिसके कारण निकला है, तो फिर उस हमें समझ में आ गया कि ये राग का हिसाब है,
और आत्मा के अलावा यदि किसी में सुख की हमारी मान्यता है तो हम अभी अज्ञान में है, वो भी हमें समझ में आ गया है, वो भी हमें ओके ज्ञान दर्शन में सब दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी ओके। इस हिसाब राग का तोड़ने में बहुत दिक्कत आती है और बहुत हमको भारी पड़ रहा है, नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। तो उसके लिए फिर क्या करें, मतलब कितना उपयोग की, कितनी स्ट्रेंथ लगाए कि इस मोह को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि समझ में आ गया है जी। नहीं, पहली पहली बात है दर्शन शुद्धि वो इम्पोर्टेंट है। मन वचन काया की शुद्धि आध्यात्म मार्ग में इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो कुदरती रचना है। समझ में आया? हाँ, वो समझ गया। हाँ, और इसीलिए इनका करेक्शन कैसे होगा, वो तो सब्जेक्ट ही नहीं है। नहीं, मैं वही नहीं पूछ, वो तो अपने आप डिस्चार्ज हो रहा है। तुम्हारे दर्शन में ये होना चाहिए कि ये अवस्था कुदरती रचना है और शाश्वत सुख ये मेरा स्वभाव है, इनटू इन्वर्टेड कोमा आत्मा का स्वभाव है। इतना लक्ष्य में रहना चाहिए, दैट्स इट। फिर भी यदि वो प्रकृति को तो मोह रहेगा, क्योंकि मोह वाली ही प्रकृति लेकर आए हैं, डिस्चार्ज में लेके आए, उसकी बात करें ना आप। तो फिर तो लाइव ईगो में हम मतलब राम ज्ञानी थे, राम उसी अवतार में मोक्ष में गए, ठीक है। फिर शादी के लिए वहां सीता जी को लेने के लिए स्वयंवर में क्यों गए? अभी बोलते नहीं है वो तो मतलब नहीं स्वामी जी, वो तो समझ गया, ऐसा मत बोलो, उत्तर दो मेरे को। मैंने प्रश्न किया है, मैंने समझ गया ऐसा नहीं पूछा मैंने। हाँ, तो उनका मतलब हिसाब था, इसीलिए लेना वहां समझ में आता है, यहाँ समझ में नहीं आता है। उनका समझ में आ गया, हमारा नहीं आया ना। सही है, प्रश्न यही हुआ ने, प्रश्न यही हुआ ने। या उनका समझ में आ गया कि उनका डिस्चार्ज था और हमारा चार्ज है। तो मतलब केवल दर्शन तक पहुंच जाता है, उनको भी इतना राग होता है? ये प्रकृति दिखाई देती है, प्रकृति में इनबिल्ट होता है। तो लेकर आए तो क्या करेंगे? मतलब वो तो केवल ज्ञानी थे, यदि पिछले भाव में अरे भाई, केवल ज्ञानी होना वो आत्मा की बात है। प्रकृति तो उदय कर्म के अधीन होगी ना। प्रकृति उदय कर्म के अधीन समझता हूँ, लेकिन जो केवल दर्शन तक पहुंचता है 360 डिग्री तक, वो इतना मुंह वाला का उदय आता है, ऐसा मतलब स्वीकार नहीं हो। क्यों बार बार मेरे को उत्तर देने के लिए आप उपसा रहे हो? ऋषभदेव भगवान को कितने पुत्र थे बताइए मेरे को? 102। वो भी मतलब वो उसको मोह नहीं था, बराबर ना है? ये कैसे कहूं मैं? क्यों ऐसा बार बार मेरे को बुला रहे हो? इतना सारा मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, क्यों बार बार बुला रहे हो? मैं सभी लास्ट बर्थ में क्या क्या हुआ है आप सबको मालूम है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि प्रकृति को मोह है, मतलब रहेगा? मोह रहेगा कि नहीं रहेगा ऐसा नहीं कहा मैंने। जो प्रकृति है उसके में जो बीज डाला है उसी प्रकार से प्रकृति बिहेव करेगी। इससे वितराग दशा से कोई मतलब नहीं है। बीज डालता है लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है कि नहीं? आप इसको तो मानते हैं ना? लास्ट बर्थ में प्रतिष्ठित आत्मा लाइव नहीं होता है और जरूरत भी नहीं है, वो मैंने बता चुका हूँ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जब बीज डलता है तब लाइव प्रतिष्ठित आत्मा होता है। तो जब केवल दर्शन तक कोई भी इंसान मतलब मानव पहुंचता है नजदीक, तो उतना वो स्वाभाविक सुख की तरह सेपरेशन की तरफ ज्यादा होता है। तो वो मोह वाले कर्म डाल देता है, मतलब हो जाते होंगे, लेकिन वो मुझे थोड़ा अजीब से लगते हैं। मतलब इतना वितराग सेपरेशन का होने की बाद भी यदि वो डालता है, मतलब इस तरह का क्या कहते हैं उसको, मोह वाले कर्म का उदय आता है, तो उसे ये मतलब साबित होता है कि प्रकृति में ये मोह कैसे मतलब हो जाता है उनको। यही तो बात है ना। जहां तक केवल दर्शन नहीं होगा वहां तक अज्ञान रहेगा, और अज्ञान रहेगा तो कोई भी प्रकार का कर्म वो बांध सकते हैं। मैंने ये भी कहा है कि अगर केवल दर्शन में 2% बाकी है, जैसे 360 डिग्री को केवल दर्शन कहते हैं, अगर 350 है
तो भी वो नरक गति के कर्म बांध सकते, वो मैंने बताया है। देव गति का बांध सकते, वो मैंने बताया है। समझ गया, अब समझ गया। इतना सारा बताने के बाद आप सब लोग बार बार भूल जाते हैं, फिर मेरे को वही बात रिपीट करनी पड़ती है। क्या करे साहब।